Good morning, students. Today I will teach you math. Student, today we continue our chapter number 3, subtraction. Okay, student. Today we continue our chapter number 3, subtraction. So today we start part number 2. Okay, we start part number 2. In part 2, we learn about subtraction of two-digit numbers. Okay, student. Today we start our topic subtraction of two-digit number. Okay, students. In part first, in revised, you learn about subtraction is one digit. Subtraction of one-digit numbers. So here we start subtraction of two-digit number. Clear? मतलब हमें ऐसे सब्ट्रैक्शन जो टू डिजिट्स के हों, क्लियर कर सकते हैं आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक स्टार्ट बाय यूजिंग एन अबेकस. ओके, तो हाउ टू सॉल्व सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन बाय अबेकस. ओके, हम कैसे अबेकस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. क्लियर? एक एग्जांपल होगा हमारा, उसे हम अबेकस से सॉल्व करेंगे. ओके, लेट एग्जांपल. ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 8 माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सॉरी क्वेश्चन होगा आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 38 फ्रॉम 79. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 38 को फ्रॉम 79. मतलब 38 हमें 79 से सब्ट्रैक्ट करना है बाय अबेकस. ठीक है, तो चलिए अबेकस आप जानते हैं कैसे होता है. अब अबेकस अगर यहाँ टू डिजिट नंबर है तो हमें टू वर्टिकल रॉड ड्रॉ करना होगा. क्लियर? टू वर्टिकल रॉड ऐसे देख लीजिएगा, एक ये एक ये. इट इज वंस प्लेस एंड इट इज टेंस प्लेस. सो here is 38. नो, हम यहाँ पे 38 नहीं करेंगे. ओके, see here एक रॉड और ड्रा कर लीजिए. 38 वाला पहले 79 वाला कर लीजिए. 79 वंस की प्लेस पे 9, तो आप यहाँ पे 9 बिट्स पुट कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. यहाँ हमने 9 बिट्स ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे 7 बिट्स ड्रॉ कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, यहाँ पे 7 बिट्स ड्रॉ कर दिया. देखिए 9 बिट्स ड्रॉ किया तो 9 नोट कर दिया, 7 बिट्स ड्रॉ किया तो 7 नोट कर दिया. ओके, सब्ट्रैक्ट करना है हमको किसे, 38 को. तो 38 भी हमारा टू डिजिट नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू वर्टिकल रॉड्स ड्रॉ कर लेंगे. ओके, वंस और टेंस डिनोट कर देंगे. ओके, वंस की प्लेस पे 8, तो आप 8 बिट्स ड्रॉ कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? और यहाँ पे 3 बिट्स ड्रॉ कर लो. 1 2 एंड 3. ओके, चलो 8 बिट्स पुट किया है तो 8, 3 बिट्स पुट किया है तो 3. अब हमने इतना बेटा कर दिया. बोलिए, इतना कंप्लीट कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं. लुक एट
Student, look at one's rod. Here is 9 and here is 8. So we subtract it. First of all, we subtract one's rod. Okay. So here we draw one's rod and tenth rod. It is ones, it is tenth. Okay. Here is vertical rods. When student we subtract 9, we subtract 8, 9 में से 8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, मीन्स 9 बिट्स यहाँ है, 8 बिट्स यहाँ है, दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हमारे पास लेफ्ट होंगे? तो 1 लेफ्ट होंगे। हाउ? बोलिए कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम? 1 बिट्स, हेयर इज 7, हेयर इज 3, 7 में से आप क्या कर दो? 3 बिट्स निकाल दो। तो 1 2 3, तो हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4। कितने बिट्स ड्रॉ बचेंगे बेटा? 4। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर दो? 4, 1 2 3 4 और 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो इट इज योर अबेकस मेथड। यहीं से तो हमारा काम खत्म नहीं हो सकता। क्या हम अबेकस से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सर नहीं, इसके अदर भी हमारा एक दूसरा मेथड होता है, उसे हम लोग कॉलम मेथड कहते हैं। आप उस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप उस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं उसका भी, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, अब ये एग्जांपल 2 मान लीजिए। ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये ऐसे कर लो, 84 माइनस 71। ओके, या 21, 84 माइनस 21, ये आपका क्वेश्चन है। तो बस आप 1s 10, 2 डिजिट नंबर है तो 1s और 10s कर दो। फर्स्ट नंबर 84, 8 10s 4 1s 84। सेकेंड नंबर 2 10s 1 1s। ओके, ये हमने एक कॉलम ड्रॉ कर दिया। सब्ट्रैक्शन है इसलिए साइन हम लोग माइनस का लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। हेयर इज 4, हेयर इज 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो हाउ? सो हेयर इज 4, 1 2 3 एंड 4। सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, 1 लाइन आप कट कर दो। तो 1 लाइन जब आपने कट कर दिया तो हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? देयर आर 3 लाइन्स आर लेफ्ट, 1 2 3। ओके, सो वी ड्रॉ हेयर 3। क्लियर? या वी राइट हेयर 3। देन नेक्स्ट 8, so 1 2 3 4 5 6 7 8। what is subtract? 2। तो 1 and 2, 2 हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6। सो हेयर इज 6। ओके स्टूडेंट, क्या यहाँ पे हमें और कुछ करना पड़ा? सर नहीं, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन बेटा इसी से ही तो हमारा काम नहीं होने वाला। इसी से तो हमारा काम नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे? ये जो सब्ट्रैक्शन है बेटा, इस टाइप के सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। इस टाइप के सब्ट्रैक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग मीन्स बेटा ना हमें किसी से उधार लेना है, ना हमें कुछ, जो है उसी में से हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? और एक एग्जांपल बताएं, कर लेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट क्लास में आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीग्रुपिंग। क्या चीज बेटा? रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होता है? रीग्रुपिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट, वी कैन राइट आर 2 डिजिट नंबर इन डिफरेंट वे बाय रीग्रुपिंग 10s and 1s। मतलब हम 2 डिजिट नंबर्स को बेटा रीग्रुपिंग करके 10s और 1s में नोट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। भाई 84 था
तो 8 टेंस 4 वंस कर लिया, 21 था तो 2 टेंस 1 वंस कर लिया। नहीं समझ में आ रहा है बेटा? और एक एग्जांपल हम बताते हैं। रीग्रुपिंग का मतलब है ना, रीग्रुपिंग मतलब यही है कि उसको हम क्या कर लें, डिफरेंट वेज में नोट कर दें। लाइक हेयर इन 16। अब 16 हम कैसे नोट कर सकते हैं बताइए? 16 हम कैसे नोट कर सकते हैं? तो 1 10 6 1, मान लीजिए 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज 110 प्लस 6 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब ये हमारा 16 है कि नहीं? 1 10 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 1। बेटा बस यही रीग्रुपिंग है और कुछ नहीं। ओके, ये हमारा क्या है बेटा, रीग्रुपिंग। क्लियर? बोलिए, क्लियर है? तो चलिए, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग भी हो गया, सब्ट्रैक्शन हमने अबेकस से भी कर लिया। अब सर सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग है तो सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग भी होगा। हाँ बेटा बिल्कुल है, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। तो मतलब समझ लीजिए सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग इसमें क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और वहां पे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। लाइक हेयर इज, लाइक हेयर इज एग्जांपल इज subtract 68 from 30, sorry 84। ओके, सब्ट्रैक्ट 68 फ्रॉम 84। हमें 68 सब्ट्रैक्ट करना है 84 में से। तो चलिए सिंपल, जो अगर इस टाइप में दिया हो तो जो लास्ट वाला नंबर है उसे हम पहले नोट करते हैं वंस और टेंस के फॉर्म में। 4 वंस है तो 4 कर दिया, 8 टेंस है तो 8 कर दिया। नेक्स्ट नंबर 68, 8 वंस की प्लेस पे तो 8 नोट कर दिया, 6 वंस टेंस की प्लेस पे तो 6 नोट कर दिया। सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। 4 8, क्या बेटा 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? बोलिए, क्या यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है, क्या इस 4 लाइन में से हम लोग 8 लाइन कट कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे, सर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्या करना है हमको, यहां से एक बोरो करेंगे। क्या करेंगे? बोरो करेंगे। अब बोरो करेंगे बेटा तो 1 बोरो करेंगे और 1 टेंस की प्लेस पे है। क्या 1 टेंस की प्लेस पे है तो 8 में से 1 टेंस निकल गया तो यहाँ पे क्या आया 7। बोलिए 7 आ गया भाई। 8 टेंस में से 1 टेंस निकल गया तो यहाँ कितने टेंस बचे 7। अब यहाँ से 1 टेंस गया है ना तो 1 टेंस 4 वंस, 1 टेंस 4 वंस क्या हो गया 14 हो गया। बोलिए 14 हो गया ना, अब तो ये 14 हो गया। तो बस अब 14 आप क्या कर लीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर? देन सब्ट्रैक्ट इट 8। अब तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सब्ट्रैक्ट होगा। हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, सो हियर इज 6। देन स्टूडेंट 8 में से 1 टेंस चला गया था तो 7 टेंस बचा था ना,
बस अब इसी 7 टेंस को आप ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी लाइंस आर कट 1 2 3 4 5 6 कितने 6। हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट 1। ओके तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन था वो सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग था, विदाउट नहीं विद बोरिंग। ओके तो बस फाइनली ठीक है, इसके आगे आपके एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चंस नहीं है ना। एक डी ग्रुप के क्वेश्चंस है, 2 डी ग्रुप के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। किसकी स्टूडेंट? वर्ड प्रॉब्लम की। तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब बताते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यू नो वर्ड प्रॉब्लम मीन्स शब्दों के प्रॉब्लम्स। ओके लाइक हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम में हम बात करेंगे सर ये क्या होता है, ऐसे मीन्स सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे होता है। तो बेटा हम आपसे अगर कहें कि अ बास्केट है मीन्स एक बास्केट में ठीक है 24 पाइनएप्पल्स हैं। कितने पाइनएप्पल्स? यू नो पाइनएप्पल। अ बास्केट है 24 पाइनएप्पल्स इन इट। ओके 12 pineapples were taken out and eaten। क्लियर? एक बास्केट में 24 पाइनएप्पल्स हैं, उसमें से 12 पाइनएप्पल्स निकाल लिया गया और क्या कर लिया गया? खा लिया गया। तो आप बताइए कि हाउ मेनी पाइनएप्पल्स लेफ्ट विद बास्केट। अब बास्केट में कितने पाइनएप्पल्स बचे? जैसे आपके पास 5 चॉकलेट्स है, 2 चॉकलेट्स हमने आपसे ले लिया तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे? सर 3 चॉकलेट्स बचे। क्या हुआ बेटा? हमने सब वर्ड में ही तो पूछा है ना, ये सारी चीजें सेंटेंस में ही पूछा है वर्ड में। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके तो ये पाइनएप्पल का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें मालूम है इन द बास्केट in the basket okay 24 pineapples क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? पाइनएप्पल्स टेकन आउट एंड ईटन। अब क्या चीज बेटा? जो पाइनएप्पल taken out and eaten clear? तो how many? 12 clear? 12 पाइनएप्पल्स। ये पाइनएप्पल्स हमने ऐसे नोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है? now there are तो how many pineapples? 4 minus 2 तो 2 minus 1 1। तो now there are 12 pineapples। ओके तो बास्केट में कितने पाइनएप्पल्स बचे? 12। तो आप आंसर लिख सकते हो thus there are 12 pineapples in the basket। ओके बस इसी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम्पल में ठीक है। अब यही कुछ क्वेश्चंस अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि इसी टाइप के आए क्वेश्चन। ओके तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अपना एग्जाम्पल है बेटा, देखिएगा रोहित्स फादर इज 31 years old
एक एग्जाम्पल है आपका कि रोहित फादर इज 31 ईयर्स ओल्ड। आप बुक ओपन कर लीजिएगा, अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। उस थर्ड में क्वेश्चन है आपका कि रोहित फादर इज 31 ईयर्स ओल्ड, रोहित इज 5 ईयर ओल्ड, फाइंड द डिफरेंस इन देयर एज। बेटा आपके पापा की एज 31 ईयर्स है और आपकी एज 5 ईयर्स है। अब आपको बताना है कि दोनों के एज में डिफरेंस क्या है, दोनों के एज में डिफरेंस क्या है। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं? बोलिए, बता सकते हैं सर कैसे डिफरेंस निकालेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए तो करते हैं मिनिमम माइनस सब्ट्रैंड। तो बोलिए मिनिमम माइनस सब्ट्रैंड इज इक्वल डिफरेंस, यही तो ना। तो बस मिनिमम क्या है 31 है, सब्ट्रैंड क्या है 5 है, और डिफरेंस आपका आ जाएगा कैसे? मिनिमम माइनस सब्ट्रैंड। ओके, तो चलिए फादर्स एज नोट करिएगा, एक सेंटेंस सॉरी स्टेटमेंट, फादर्स एज, फादर्स एज, फादर की एज कितनी है 31 ईयर्स, 31 ईयर्स, क्लियर। और रोहित एज, रोहित एज, रोहित की एज क्या है बेटा 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्लियर। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मतलब आपको डिफरेंस निकालना था, आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 5 6। हाउ? हियर इज 1, हियर इज 5। क्या 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? सर नहीं। तो बस क्या करिए, यहाँ 3 टेंस है, 3 टेंस से 1 टेंस ले लीजिए। अब तो 11 हो गया ना, बोलिए। ये 3 था, अब 2 हो जाएगा। अब 11 माइनस 5 कर लीजिएगा तो 11 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 लाइन कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हियर इज 2। क्या यहाँ पे कोई नंबर्स है? सर नहीं। तो बस इसी 2 को आप क्या कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो बस ये आपका डिफरेंस आ गया। तो आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए बेटा, बोलिए। इसी अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट देनी है। ओके, तो स्टूडेंट कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करिए। नेक्स्ट हम टॉपिक आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ओके, इसकी भी वर्ड प्रॉब्लम बता देंगे और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।